मेरी बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता। गुलशन रावी के इलाके में 12 साल बच्ची को अगवा कर लिया गया है। मुझे मैसेज आ जाता है कि जी अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करें। ना आप जी रहे हैं ना मार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हैं जहां पर 12 साल बच्ची को अगवा कर लिया गया है। कई रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि बच्ची कहां पर है और किसने अगवा किया है। यहां तक कि वालिद को व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, कॉल आ रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर अपनी बच्ची को सही सलामत हासिल करना चाहते हो तो इतने पैसे हमें दे दो और अपनी बच्ची को ले लो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बच्ची की वालदा सुमेरा बीबी और वालिद जहांगीर साहब मौजूद हैं और हम इस वक्त उस बच्ची के घर में मौजूद हैं। सुमेरा बीबी, ये बताइएगा कब का वाक़या है और क्या हुआ था? क्या स्कूल गई थी ये या फिर ये कहीं बाहर कोई चीज़ लेने के लिए गई थी? जब भाई स्कूल गई, ट्यूशन से आई, चीज़ लेने गई, वापस नहीं आई। हमने 2 घंटे इंतज़ार किया। फिर कोई बच्ची का आज 9 दिन हो गए, पता नहीं है कहाँ है, किस हालत में है बच्ची है। हम ना जी रहे हैं ना मार रहे हैं, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियाँ हैं और ये सबसे छोटी बेटी है? जी। बड़ी मेहरबानी है, हमारा कोई साथ दे। 12 साल की बच्ची तो ना समझ होती है। हमें तो ये पहले भी ऐसा होता था कि बाहर चली गई है, खेल में मसरूफ़ हो गई है? हाँ जी, ऐसा हो जाता था, बच्चे खेलने चले ही जाते हैं। ये बताएं कि अरीबा से आपकी कितनी अटैचमेंट थी? बच्चे सब होते हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन वो बेटी की अपनी जगह थी। उस दिन की आप ये समझ रहे कि मैं ख़त्म हो गई। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन बेटियां हैं मेरी, लेकिन ये मेरी बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर किस तरह आप लोगों का टाइम गुजर रहा है, सुबह दोपहर रात? बस भैया आपको पता ही है, हम क्या कर सकते हैं। रो रहे हैं, अल्लाह के आगे दुआ कर रहे हैं और हम क्या करें। तो हमारी कोई नहीं सुन रहा। मैं तो ना सोती हूँ, ना खाती हूँ, ना पीती हूँ। जहांगीर साहब, जब आपकी बच्ची लापता हुई है तो कहाँ कहाँ आपने तलाश किया और फिर कितनी देर बाद आपका मुकदमा दर्ज हुआ अगवा का? मेरी बेटी बड़ी ने अकीदा ने मुझे बताया कि पापा इस तरह वो चीज़ लेने गई है तो काफ़ी देर हो गई है, 1.5-2 घंटे हो गए हैं। फिर मैं आया हूँ, मैंने आगे तलाश करना शुरू किया, इधर दुकानदारों से पूछा, इधर गया, कुछ अता पता नहीं चल रहा। ऐसे में वो सारी रात गुजर गई। पुलिस स्टेशन वहाँ पे गए हैं, SHO साहब ने आया मेरे साथ, की CCTV फुटेज देखी। ठीक है जी, तो वो कहते जी देखते दिखाते जब उनको हो गया कंफर्मेशन के बच्ची वाकई लापता अगवा हुई है तो उन्होंने FIR दर्ज कर दी। FIR तो हो गई, दूसरा दिन गुजर गया, स्टेशन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में मुझे मैसेज आ जाता है कि जी अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करें। वो मैसेज भी मेरे पास है। अच्छा, मैसेज किस पे आया? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे मैसेज आया मुझे, फिर कॉल आई, मैं कॉल पे बात की है, उसने हेलो करके मैसेज पढ़ लिया, इतनी बात की है। क्या उसने ये कहा आपसे कि आपने मैसेज पढ़ हाँ लिया? जी, तो फिर उसके बाद फ़ोन बंद है। मैंने कॉल की, आगे से कॉल नहीं आई। मैं यही लेके DSP साहब के पास गया हूँ। वो कहते हैं ऐसी की कॉलें आती रहती हैं, जब बच्ची अगवा होती है तो वो लोग कॉलें करते हैं। आपने दोबारा उस नंबर के ऊपर कोई रब्ता करने की कोशिश की कि इतने पैसे मांग रहे हैं और वो आप देने के लिए तैयार हैं? कोई आपने उनसे मैंने कॉल की लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे। मैंने उनको कितने पैसे कहा था? 5 लाख रुपए उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना फिर रब्ता नहीं किया वो। लेकिन वो भी मुझे उन्होंने जब कहा कि ये फेक है, फलान है, ऐसे है, ये पुलिस ने कहा आपको? पुलिस ने मुझे कहा। तो अभी तक किसी को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, हिरासत में लिया, कोई बताया पुलिस ने? हाँ, वो चंद एक लोग वो उन्होंने रखे हुए हैं पकड़ के। तो मेरी सर्टिफिकेट वो मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए कि यार ये हम काम तो कर रहे हैं। वो जो नंबर था वो आपने पुलिस को दिया, पुलिस ने उसको ट्रेस करने की कोशिश नहीं, की? बिल्कुल कोई नहीं, राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, ये अगवा बराए तवान वाला काम नहीं है, ये बकौल उनके कहना है। यानी कि वो छुपाना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ अगवा पे रखना चाह रहे हैं, तवान की तरफ नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। किसी तरीके से मेरी जो बेटी है ना वो मुझे वापस मिल जाए बस। अच्छा, ये बताएं, जो CCTV कैमरे थे उसकी मदद से नहीं पता चल सका कि बच्ची कहाँ जा रही है, कौन उसको लेके गया? CDR जो आपने नंबर दिया था उसकी लोकेशन वगैरह नहीं निकल सकी? लोकेशन से CDR से ना वो नंबर निकला, ये साथ वाले हैं, ये किराएदार आए हुए हैं, एक औरत है लड़की, उसका नंबर निकला, उसमें से उसकी CDR निकला है। फिर उसके भाई का नंबर निकला। अचानक से ना गौर किया हमने, पहले गौर नहीं किया कि साथ वालों का ना बाहर ताला लगा हुआ है, ये कहाँ में भागे हुए हैं।
थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे, मैंने अपने आईओ को जाके बताया तफ्तीशी को कि ना मेरा साथ वाला घर है तो ताला लगा हुआ है, वो गायब है, उस दिन से ही गायब है, ये आप चेक करें। जिस दिन से बच्ची आपकी अगवा हुई है? जी बिल्कुल। तो कहता जी आपकी क्या सराइयाँ हैं, तो फिर वो कहता चलो जी कार ही लेते हैं, आके ना इधर आके दरवाज़ा नॉक किया तो उसका भाई मिला, तो वो भाई को ले गए और भाई के लेके आए हैं, तो साथ वो उसका सामने घर है, तो वहाँ पे उसकी बहनें माँ वहाँ पे मौजूद थी। जब उसको लेके उनको कह के गया वापस आए तो वो भी ताला लगा के भागी। फिर उसके बाद मुझे कहते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब नज़ीर साहब कि जी मुझे मैसेज आया उनके वकील का कि उसका ना निकाह हो चुका है, ये निकाह नामा है 12 साल बच्ची हाँ का? 12 साल बच्ची का। मैं बड़ा परेशान तो हुआ ये भी कि यार, इलीगल है, गैर कानूनी तो हाँ है। जी गैर कानूनी है, ये तो कानून में तो है ही नहीं। तो वो तो 18 साल बच्ची तो फिर है। मैं उसके बाद सर्टिफिकेट और चीज़ें लेके गया, मैंने कहा जी देखिए चले ठीक है जी निकाहनामे को साइड पे कर दें। अब वो इंतज़ार में है कि जी वकील साहब जो है ना वो खुद ही अदालत में बच्ची को उसको पेश करेंगे, वो बयान होने के लिए आएंगे तो हम उससे ले आएंगे। अब अभी इतने दिन हो गया, अब तो मुझे तो ऐसे होता है जैसे कि पता नहीं वो ज़िंदा भी है कि नहीं है। आपके सामने नाज़रीन ये हमारे साथ जहांगीर साहब मौजूद हैं। ये अरीबा जो बच्ची है उसके वालिद हैं। आपने अरीबा की वालदा की भी गुफ्तगू सुनी है। इनका मुतालबा है कि इनकी बच्ची को जल्द अज जल्द बाज़याब करवाया जाए। पुलिस से जब हमने इस मैटर के ऊपर मौक़िफ़ लेने की उनकी कोशिश की और जानना चाहा कि क्या सारा मामला है, तो उनका कहना है कि अभी बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि बच्ची को किसने अगवा किया है और जो जिस नंबर से मैसेज आए हैं वालिद को कि 5 लाख रुपए दे दें, तो उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।